प्रवीण दुबे। सवाल किसी एक कौम का नहीं है, सवाल किसी एक मजहब का भी नहीं है, सवाल इंसानियत का है, सवाल जिंदगियों का है, सवाल हर उस शख्स पर है जिसने अपने साथ साथ अपनी कौम, अपने देश को भी खतरे में डाला है। सवाल उठाने होंगे, कौम के भीतर से भी उठाने होंगे सवाल कि गुनाहगार पर्दे से बाहर आएं, साफ साफ दिखाई दें। क्या यह इत्तेफाक था कि जब देश में पांव पसारने लगी थी एक महामारी, एहतियात की अपीलें शुरू हो चुकी थी, जब हिंदुओं का नवरात्र, ईसाइयों का ईस्टर, मुसलमानों के भी शब बारात सहित बहुत सारे जो त्योहार उत्सव हैं वो स्थगित किए जा रहे थे, तब भी जुटती रही भीड़ इस बात से बेपरवाह कि ये खुद उनके और उनके साथ कई जिंदगियों से खिलवाड़ होगी। जबलपुर के अस्पताल से भागा एनएसए का कोरोना पॉजिटिव बंदी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। कैसे भागा इसकी पड़ताल तो हो गई, पर सवाल यह भी है कि वो क्यों भागा। वो इतना तो जानता होगा कि जिसके संपर्क में आएगा संक्रमण बढ़ाएगा। अभी तय नहीं हुआ कि वो कितने लोगों के संपर्क में आया। नरसिंहपुर तक आते आते माफ कीजिए, जाने कितनों को वो संक्रमित कर चुका होगा। ये आने वाले दिन बताएंगे कि उसने कितनों को संक्रमित किया है। और सबसे जरूरी सवाल यह कि देश से पहले कौम के ऐसे गद्दार कब पहचाने जाएंगे, कानून से पहले कब ये कौम से सजा पाएंगे। सजा से आशा है मेरा भीड़ का इंसाफ नहीं है, सजा से आशा यह है कि इनकी निंदा तो कम से कम होनी चाहिए, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए। खुद को खुदा समझ बैठे ऐसे लोगों को लानतें भेजी जानी जरूरी हैं कि इंसान का डर नहीं ना सही, खुदा से तो डरो। उस रास्ते पर चलकर कहां पहुंच जाओगे, खुदा को कल क्या मुंह दिखाओगे। सवाल तो उठाएंगे और हर सवाल का जवाब देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अच्छा बताओ, पुलिस वाले को धोखा कैसे दिया? नहीं, धोखा नहीं दिया, वो तो सब नीचे थे। नीचे थे वो तो सब। वो नीचे थे? हाँ। तो तू क्यों भागा? साथ डर गया था मैं। डर गया था? जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से भागा कोरोना पॉजिटिव 50,000 का इनामी एनएसए बंदी जावेद खान नरसिंहपुर में गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन इस एक कैदी की वजह से जबलपुर से लेकर नरसिंहपुर तक की पुलिस, आम लोग, इलाके, बस्तियां, गांव, कस्बे सब दहशत में हैं। फिक्र ये है कि इसका संक्रमण कहां-कहां तक फैला होगा। जावेद कैसे भागा इसकी पड़ताल हो चुकी, क्यों भागा इस पर जो उसका जवाब है वो पुलिस के भी गले नहीं उतर रहा। लेकिन पहले स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर पथराव कर चुके इंदौर के कोरोना पॉजिटिव मरीज जावेद ने हर बार साबित किया कि ना उसका कौम से कोई लेना देना है ना इंसानियत से। पूछताछ की तो उसने अपना नाम कुछ प्रजापति करके झूठ बताने की कोशिश की। तो हमने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ के हो, तो उसने बोला कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। फिर मैंने ये जो मदनपुर वाले चौकीदार हैं इनसे पूछा कि क्या ये इसी गाँव का, उसने बताया कि ये इस गांव का नहीं है। वहाँ से दौड़ा ही तो करीब 200 मीटर इसको दौड़ा के घेराबंदी करके इन लोगों ने उसको पकड़ा और फिर पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ कि ये जावेद है। नरसिंहपुर जिले के लिए कितना संकट मानती है ये तो एक मानव है जो कि नहीं पकड़ा जाता तो मानिए कितने लोग और इन्फेक्ट करता। इंदौर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा संख्या के लिहाज से खजराना इलाके से बढ़ा था, क्योंकि इस इलाके में जनता कर्फ्यू के दौरान भी नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भीड़ जुटती रही और धरना जारी रहा। नमक गोदाम पार्क इलाके में गुलजार कॉलोनी, नंदनवन, नूरी बाग, बड़वाली चौकी इलाके में ग्रीन पार्क, चंदन नगर, खजराना, टाटपट्टी, बाखल, सदर बाजार सबसे ज्यादा संक्रमित ये इलाके, ये सारे इलाके कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। भोपाल समेत बाकी जिलों में भी कोरोना संक्रमण फैलने की वजह 57 विदेशी और अन्य जमाती थे। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण की बड़ी वजह बने जमाती। जमात के कई लोगों ने जो संक्रमण छुपाया, उससे प्रदेश के कई जिलों में यह संक्रमण पहुंच गया। ये केवल खुद की जिंदगी का सवाल नहीं है, अपनी जान को खतरे में डाल ही रहे, दूसरों की जिंदगी से भी खेल रहे हैं। दूसरों की जिंदगी से खेलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, इसलिए सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में कोरोना संक्रमण बढ़ाने में तबलीगी जमातियों की अहम भूमिका रही है। अब तक पूरे देश में 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमित जमाती मिल चुके हैं
29.8% मरीज वो हैं जो किसी न किसी तरीके से जमात से जुड़े रहे। अपने एहतियात के साथ सवाल देश का भी है। सवाल ये भी है कि किसी एक की लापरवाही की सजा पहले कौम को और फिर पूरे देश को भुगतनी क्यों पड़े? क्या जरूरी नहीं कि इस मुश्किल समय में आम लोगों की जान आफत में लाने वाले चाहे किसी कौम के हों, समाज उन्हें दोषी ठहराए? किस मकसद से जिंदगियों से की गई ये खिलवाड़? ये सवाल उठाए, जवाब तो फिर देना होगा। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी और इंदौर में विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ जुड़े हैं रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का स्वागत। दूसरे मेहमान भूपेन गुप्ता, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। भूपेन जी का स्वागत है। तीसरे मेहमान हमारे सहयोगी हैं प्रतीक अवस्थी, ये हमारे साथ जबलपुर से जुड़े। पहला रुख करेंगे प्रतीक का ही। प्रतीक, ये जो जावेद वाला पूरा आज का एपिसोड हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप ब्रीफ करें कि अभी तक की क्या पोजीशन है, क्या कुछ वो बता पाया, किन किन लोगों से मिला था, जिस ट्रक में गया था, क्या उस ट्रक वाले को भी की पहचान हो गई? पूरा आप डिटेल एक बार बताइए प्रतीक। देखिए बिल्कुल प्रवीण जी, कल करीब 12 बजे का दोपहर का समय था जब आइसोलेशन वार्ड में कुछ मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा था। इस बीच जावेद अपने आप को अकेला पाता है और चूंकि पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं थे, वो वहां से फरार हो चलता है और अगले ही दिन सुबह 9 बजे नरसिंहपुर के एक चेक पोस्ट में वो पकड़ा जाता है। तो करीब न करीब 17 घंटे रहे उसने बेचैन करके रखा न केवल जबलपुर पुलिस को बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस को भी, चूंकि जो इनाम की राशि थी वो खुद डीजीपी ने बढ़ाकर 51,000 की थी और पूरे मामले की लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रहे थे और लगातार रिपोर्ट्स भी ले रहे थे कि क्या उसकी वर्तमान हालात है, क्या वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। बहरहाल राहत भरी खबर सुबह आई जब उसे नरसिंहपुर चेक पोस्ट में पकड़ लिया गया। तमाम जितने लोग वहां पर लगे होते उनकी सूझबूझ से वो पकड़ा गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच जबलपुर रेंज के जो आईजी हैं भगवत सिंह चौहान, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और पूरे मामले में 2 जो कांस्टेबल हैं उन पे भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह हो रहा है कि क्या खाकी के दम पर जावेद भागा था? ये तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अस्पताल स्टाफ पर भी कहीं ना कहीं कुछ शंका कुशंका जा रही है। पूरी जांच बहरहाल एसपी जबलपुर के निर्देशन में की जानी है। अभी अभी खैर उनका तबादला भी हो गया है देर शाम को। अब जो नए एसपी यानी पुलिस के मुखिया आएंगे सिद्धार्थ बहुगुणा, वो उस पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन जो भी हो, बेचैन पूरे लोग हो चुके थे, जबलपुर के हो चाहे नरसिंहपुर के हो। हमने रिपोर्ट में बताया कि जहां जहां से वो गुजरा था, चूंकि 17 घंटे का समय कम नहीं होता, इस बीच वो किन किन के संपर्क में आया। जिस आयशर ट्रक की बात वो कर रहा था कि वो उस माध्यम से राजमार्ग पहुंचा है, बहरहाल उसे ट्रेस करने के पुलिस अभी प्रयास कर रही है क्योंकि राजमार्ग से वो काफी दूर तक जा पहुंचा है। तो पुलिस लगातार इस खोजबीन में है कि आखिर वो ट्रक कौन सा है, कौन उसे चला रहा था। जावेद ने दावा किया था कि वो ट्रक के पीछे बैठा था और किसी के संपर्क में नहीं आया है, लेकिन फिर भी पुलिस कोई भी यहां पर गलती नहीं करना चाहेगी। बेशक जावेद जिस तरीके से भागा, जिस आसानी से भागा और जिस प्रकार से 2 जिलों को क्रॉस करते हुए नरसिंहपुर के इलाके में पहुंचा, एक चेकपोस्ट में पहुंचा, ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या चेकिंग की गई या नहीं की गई। उसे वाहन कैसे मिल गया? एक मोटरसाइकिल भी उसके पास से जब्त की गई। तो वो जैसा वो बता रहा है कि उसने उसे चुरा लिया या जिस भी तरीके से उसने हासिल किया, तो ये भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे बिंदुवार जांच होनी आवश्यक भी है। और क्या वाकई में जावेद खुद ब खुद भागा या उसे भगाने का प्रयास किया गया? कुछ अन्य सहयोगी भी हैं। खुद भगवत सिंह चौहान ने इस बात की पुष्टि करी है प्रवीण जी कि जो अन्य पॉजिटिव मरीज अस्पताल में भर्ती थे उसका फोन भी जावेद ने यूज किया था और भागने के पहले करीब 7 फोन कॉल किए गए थे। तो ये 7 फोन कॉल किसके थे? क्या फरारी में जाने से पहले उसकी जो पूरी कूटरचना थी वो मोबाइल के माध्यम से रची गई? तो तमाम सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक्शन लिया गया। बात है प्रतीक, आप बने रहिए, हम आपके पास आएंगे आपके पास। रजनीश अग्रवाल का रुख करते हैं। सरकार उन्हीं की है जो प्रतीक ने कहा, उस पर भी रजनीश जी जवाब चाहूंगा। और दूसरा यह कि इंदौर इस तरह से संक्रमित हुआ, क्या उनकी नजर में क्या वजह लगती है रजनीश जी आपको? और जो प्रतीक ने कहा कि पुलिस वाले वहां वो फोन यूज करता रहा, देखिए 2-3 बहुत बड़ी वजह इंदौर की हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह विदेश से नागरिक जो लौट कर आए थे उनके 2 हफ्ते की क्वारंटाइन करना थी और उनकी निगरानी का काम राज्य सरकार का था, कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार का था। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाकर उनकी निगरानी करना कुछ, पर उसके साथ साथ में एक धरना चला संशोधन कानून के विरोध में। तकनीकी दिक्कत है उनके साथ ऑडियो में, हम आएंगे आपके पास। भूपेन जी का रुख कर लेते हैं, आएंगे आपका अगर ऑडियो ठीक हो जाता है तो फिर हम आपके पास आते हैं। रजनीश जी पहले भूपेन जी का रुख कर लेते हैं। भूपेन जी, ये सुना आपने जो प्रतीक बता रहे हैं, जो बात के वो किस तरह से भागा, और दूसरी बात यह है कि आपको क्या लगता है इंदौर में इस सीमा तक होना और एक खास इलाके में होना, क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये तो जो चीजें हैं, देखिए मैं आपको बताऊं
कि अभी जो मेरे को जो उनकी बात समझ में आई अभी रजनीश अग्रवाल जी की, और वो कमलनाथ जी की सरकार जी को इसका दोषी और दुनिया भर की बातें वो कर रहे थे, जबकि सत्ता की लूटखोरी में ये खुद ही लगे हुए थे। आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि 21 तारीख को जो है 20 तारीख को कमलनाथ जी की सरकार का रिजाइन हुआ है और 20 तारीख को उन्होंने सरकार छोड़ दी, और 21 तारीख को पहला केस जो है मध्य प्रदेश का वो मिला है जबलपुर में, और ये जो इंदौर में तो तब कोई केस ही नहीं था। आज इंदौर अगर 1000 क्रॉस कर रहा है तो क्या ये जब सत्ता लूट रहे थे तो ये शिवराज सिंह जी को नहीं पता था कि आने वाली सरकार के सामने क्या चुनौती होगी, उसे कोरोना से लड़ना पड़ेगा, तब तो वो डरोना कर रहे थे। तो ये जो है ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जो पहले 5 प्रकरण इंदौर में पकड़े गए जो पॉजिटिव आए हैं उनकी आप रिपोर्ट उठा लीजिए। डॉक्टर भंडारी के का जो वहां पर डॉक्टर थे उनका बयान है, कलेक्टर का बयान है कि उनमें से 5 जो पहले पेशेंट पॉजिटिव पाए गए उनमें से 2 जो है वैष्णव देवी से पिलग्रिमेज करके लौटे थे। तो ये किसी चीज का जो को इतना मतलब वो करना बहुत अच्छी चीज मैं नहीं समझता हूँ। आज देश भर में इस बात की जरूरत है कि हम उसके वास्तविक कारणों की खोज करें और वास्तविक कारणों को इंगित करें। लोग जो है और उसी आधार सर मैं बिल्कुल किसी मजहब से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कल जिस टीआई की इंदौर में डेथ हुई सर, जो टीआई की डेथ हुई उसकी ड्यूटी लगातार उसी धरने वाली जगह पे लगी हुई थी सर जहां ये धरने पे बैठे थे। हाँ तो ठीक है, वो गलत है, अपराध किया उन्होंने, और ऐसा अपराध बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सबको सजा मिलनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि 100 लोग जो है अगर एक विभाग से संक्रमित हुए हैं तो क्या सरकार की हिम्मत पड़ रही है उस बारे में कोई बयान देने की? एक विभाग से 100 लोग संक्रमित हुए और जो है आप लगातार एक इतनी महत्वपूर्ण और उत्तरदायी ओहदे पर बैठकर आप जो है किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है सामने आनी चाहिए, और हर व्यक्ति जिसने इस तरह की लापरवाही की है, आपराधिक लापरवाही की है, उसको आप बुक करिए, उसको सजा दीजिए। कम से कम ये आज मानवता के साथ अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसकी नजर में जो है सब बराबर होना चाहिए। बिल्कुल आऊंगा भूपेन जी, बहुत वक्त है अपने पास। ठीक है जी रजनी जी जवाब। पहली सजा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की 70 दिन चलता है, 70 दिन धरना, ये जिसकी अनुमति नहीं होती और पुलिस को लगाया जाता है उसकी सुरक्षा के लिए। और जिन इलाकों से वहां लोग आए आज सबसे ज्यादा संक्रमण उन्हीं इलाकों में है। बेगमबाग उज्जैन में जो पहली मौत मध्य प्रदेश में हुई राबिया अभी भी कुछ दिक्कत बनी हुई है। ये एक मुश्किल है हमारे डिबेट की कि इन दोनों स्टूडियो से गेस्ट जो है इनको कहिए चुप हो जाए जरा, बात सुनने में उनसे कहिए चुप हो जाए जरा थोड़ा सा। और ये धरने के मामले में जो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में था, देवेंद्र चंद्रवंशी जी की शहादत का मामला हो, इलाके में संक्रमण का मामला हो, चाहे वो टाटपट्टी वाकल पर आक्रमण का मामला हो, तमाम प्रकार के दूसरे नेग्लिजेंस का मामला हो, और सरकार ने जो 100 लोगों का जवाब कौन देगा? आप दोगे, आपको देना पड़ेगा। 6 मार्च को स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है कि इनको डेडिकेटेड वर्कशॉप करो। आपने क्यों नहीं करी वर्कशॉप हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए साहब? क्यों नहीं किया आपने वर्कशॉप? आज कई जगह के जिला स्वास्थ्य अधिकारी तक इस संक्रमण के शिकार हो गए। जब वो कह रहे हैं कि डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं, गाइडलाइन बता रहे हैं कि उन पर आपको प्रशिक्षण देना होगा, वर्कशॉप करनी होगी, नहीं कर रहे हैं। तमाम प्रकार के जो समय समय पर चेतावनियां दी गई, नजरअंदाज कर दिया कि कागज चलाते रहे यहाँ से वहां। अरे सेल्फ क्वारंटाइन की जो बात कही थी होम क्वारंटाइन की, उनकी भी निगरानी आपने नहीं की। और बाद में 13 मार्च को कहते हैं साहब कोरोना वोरोना कुछ नहीं, हमें तो राजनीति में कोरोना है, उससे लड़ना है। आपने मजाक बना दिया पूरा व्यवस्था का। और जो धरना चाहे वो उज्जैन का हो चाहे वो इंदौर का हो, ये संक्रमण का बड़ा कारण बना है। एक थाली में साझा बिरयानी खाने का जो वहां कोरोना बांटने का दुष्कर्म हुआ है वो सबके सामने, इसकी जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये किया उस पर हत्या के प्रयास से मुकदमा चलने चाहिए। भूपेन जी जवाब। नहीं, इनसे पूछें कि ये जो 100 लोग संक्रमित हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के, उसमें हत्या करने का मुकदमा ये किस पर चलाएंगे? इनमें क्या साहस है क्या? ये जो है कमलनाथ जी पर हिम्मत है, चलाइए जनवरी को कहा था, 27 जनवरी को हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि मुख्यमंत्री इंटरेस्ट लें।
तुम्हारी ताकत देखें, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है भाई। कमलनाथ जी पर बकबक मत करो, कुछ भी नहीं मालूम तुम्हें भाई। मुकदमा चलना चाहिए। आप बकबक मत करिए, आपको कुछ भी नहीं पता। कमलनाथ चलाने जी से जो है दुनिया नहीं बदलती है। मुंह मत चलाइए, बात सुनिए, आप सुनिए। मूर्ख बनाना बंद करिए। जवाब तो देंगे भाई। अरे देंगे भाई, देंगे। क्यों कपड़े फाड़ रहे हो भाई? जवाब तो देना होगा, प्रोग्राम का ही नाम है सब, जवाब तो देना ही होगा। कपड़े फाड़ रहे हो भाई, लोग मर रहे हैं। अरे भूपेश जी कपड़े फाड़ रहे हो भाई, झूठे लोग। आपकी सरकार के कुकर्मों के कारण आप लोग जो मर रहे इनसे हैं। करवा लीजिए डिबेट। प्रवीण जी, मैं ऐसे जो ऐसे इस टाइप के लोगों के साथ में डिबेट नहीं करता। आप इनसे डिबेट कर लीजिए, मेरी तरफ से भी इनसे कर लीजिए। ये जहालत है। अरे भूपेन जी, आप क्या संयम रखिए, आप तो जवाब दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। मुझे मेरी दर्शक सुन रहे हैं भाई, आपको जवाब देंगे। पहले आप क्यों बोलते हो बीच में? आप क्यों बोलते हो फिर बीच में? जवाब देंगे। चुप रहिए पहले, आप बीच में बोलते हैं आप चुप रहिए। आप बोलोगे तो ठीक है, बीच में हम बोलेंगे तो फिर पाप कर दिया हमने। चलिए जवाब दीजिए, भूपेन जी का जवाब दे देते हैं, फिर उसके बाद प्रतीक के पास चलेंगे। भूपेन जी बात सिर्फ मुंह चाहिए, मुंह चलाने को डिबेट समझते हैं, इसी में पूरा प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं। अरे जवाब देखिए साहब, 28 31 सुनिए, चुप रहो भाई। 31 जनवरी को केंद्र सरकार ने पहली चिट्ठी राज्य की सरकारों को लिखी है। इनको कुछ भी पता नहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार 28 जनवरी को, चुप रहिए पहले, सुनिए मुझे, आप चुप रहिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, बकवास मत करिए। और अपना ज्ञान, हाँ तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना, ज्ञान मत बघारिए। मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं, ये भी मैं जानता हूँ। कमलनाथ जी से कह देना, चुप रहिए आप, हाँ आ जाना आप। हाँ मैं कमलनाथ जी से नहीं, तेरे से कह रहा हूँ भाई, तू आना डॉक्यूमेंट्स लेके। तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत नहीं है कमलनाथ जी से बात करने की, तुम खुद आ जाना, मैं तुमसे बात कर लूंगा। तुम्हारी हैसियत नहीं है उनसे बात करने की, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। तुम्हारी हैसियत का आकलन मत करिए, आप तो बात पूरी करिए। मुख्यमंत्री वो थे, मुझसे बात करो, मुख्यमंत्री थे और नागरिक के नाते मैं काट रहा हूँ प्रवीण जी, प्रवीण जी मैं काट रहा हूँ, प्रवीण जी मैं काट रहा हूँ, मुझे नहीं, मैं काट रहा हूँ। अरे आप बात पूरी करें। अरे भूपेन जी इस तरह से क्यों? अरे भाई इतना नाराज मत होइए, सुनिए। अरे ये फिर व्यक्तिगत झगड़े में आप जिम्मेदार संवेदी व्यक्ति है, आप अपना जवाब तो पूरा करिए। अरे भाई आप बात तो पूरी करिए, आप क्यों इतनी जल्दी नाराज हो रहे हैं? अपना ये गर्मी ज्यादा 31 जनवरी को रिएक्शन, इसलिए ये गर्रा रहे भाई, इनको सत्ता का गर्राहट है। 5 दिन में गर्राने लग गए। हम तो 1.25 साल में हमने ऐसी बातें नहीं की जैसी ये बातें कर रहे हैं। गुंडागिर्दी कर रहे हैं, गाली देने के लिए है क्या? ये जवाब नहीं दे रहे, गाली दे रहे हैं। फिर मैं बोलता हूँ तो मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ। अरे मैं भी सहमत नहीं हूँ रजनीश जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये आपत्तिजनक है, लहजा आपत्तिजनक है सर, लहजा आपत्तिजनक है, वो दोनों तरफ से होगा। मैं कह रहा हूँ तथ्यों पे बात करें, जैसे तथ्यों पे ही बात करने की बात जो हमने शुरुआत की थी। आप शांति से मेरी इंदौर पे बताइए ना, जैसे इंदौर क्या ये वजह नहीं बना? हाँ, इंदौर को किस तारीख को केस आए हैं आप बता दीजिए, आप बताइए ना। मेरी बात इसलिए काट देंगे कि आप डिबेट नहीं करा रहे ढंग से। 31 आप बता दीजिए कि जो इंदौर में किस तारीख को केस आया, आप बताइए। चलिए, कमलनाथ जी रिजाइन कर चुके थे, उसके बाद इंदौर जो है संक्रमित हुई है। लगातार हमारे साथ डिबेट पहले 5 केस आए इंदौर में। मैं कह रहा हूँ कि इंदौर की जो जांच बाद में तेजी से शुरू हुई। अरे भाई ठीक है, पहला जबलपुर में आया, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, पहला जबलपुर में आया। 20 या 20 मार्च रहा होगा शायद, तारीख मुझे ठीक से याद नहीं है, 20 मार्च रहा होगा। उसके बाद इंदौर आया। इंदौर जो तेजी से बढ़ा, एक खास इलाके बढ़े, उसको लेकर बात चल रही है कि जो उससे पूरा मजहबी रंग चला गया। इंदौर की आप जो है पहली रिपोर्ट उठा लीजिए। प्रशासन ने रिपोर्ट दी है, इनके लोगों ने रिपोर्ट दी, डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, उसको उठा लीजिए। मजहबी रंग कौन दे रहा है ये आप जाने, हम नहीं जाने, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वो मुसलमान है, दोषी है, तो उसको भी सजा होनी चाहिए, हिंदू दोषी है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। मैं इसमें कहीं बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ, ना मेरा कोई इसमें इंक्लिनेशन है। जिनका इंक्लिनेशन है वो इस पे अभी भाषण देंगे, आप उनसे समझिए इसको। जो इंदौर की जो सत्यानाश बैठी है वो इसलिए बैठी है कि इंदौर को जो मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम थी उसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बना दिया इन लोगों ने। जो वो प्रॉब्लम हेल्थ की प्रॉब्लम थी उसे हेल्थ की प्रॉब्लम की तरह डील किया जाना था। आप जरा इंदौर जाइए,
वहां पर जो है मैरिज गार्डन्स में जो है आइसोलेशन वार्ड बने हुए हैं, जहां पर कोई सेपरेशन नहीं है। आप किस तरह से आप बोलेंगे? आज वहां का कलेक्टर कह रहा, अभी इन्हीं ने कलेक्टर की पोस्टिंग की है कि 2500 लोग जो है इंदौर में आए बिना जांच के। ये कौन बताएगा इनको? और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी को विश्वास करते हैं कि एक भी आदमी को बिना जांच के कहीं एंटर नहीं करने दिया गया एयरपोर्ट से। तो प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं कि इनका इंदौर का कलेक्टर सच बोल रहा है, ये इनको बताना चाहिए। खंडन कर दिया था एयरपोर्ट जनता को बताएं। एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स ने, एयरपोर्ट मैनेजर ने, अरे एयरपोर्ट अथॉरिटी खंडन करे भाई। क्या खंडन करेगा? कलेक्टर को खंडन करे। कलेक्टर बोल रहा है भाई, उसका जवाब देना, लिखित में करे, बताए कि कैसे, कौन सा रजनीश अग्रवाल साहब कहाँ पर उन्होंने कोरोनेट। ठीक है भूपेन जी, आपकी बात का जवाब ले रहे थे। मैं जाना चाह रहा था हालांकि प्रतीक की तरफ जाना चाह रहा था, प्रतीक की तरफ। भूपेन जी, ये लॉकडाउन के कारण मूड स्विंग तो नहीं हो रहा है आपका? आप अरे भाई, अरे पेशेंस रखिए प्रभु, क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? एक बार रजनीश अग्रवाल का जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं भूपेन जी की मजहबी रंग दे रहे हैं। नहीं, आप सुनेंगे, मुझे लगता है भूपेन भैया आप सुन लीजिएगा शांति से। पहली बात तो CMHO को 25 जनवरी को तय हुआ कि जो CMHO हैं उनको बताएं, और बताकर जो डेडिकेटेड, जिनकी अभी ये बात कर रहे हैं कि जो क्वारंटाइन वार्ड हैं उनको ठीक से नहीं रखा गया, ये 25 जनवरी को कहा गया था कि CMHO को बताइए, डेडिकेटेड हॉस्पिटल तय करें जिलों में, क्वारंटाइन वार्ड तय करें, बेड तय करें, तमाम प्रकार के जो प्रबंध हैं वो तय करें। 27 जनवरी को हेल्थ मिनिस्टर ने, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने CM से रिक्वेस्ट की कि CM खुद इन चीजों को हैंडल करें कि कहीं कोई इक्विपमेंट, कहीं कोई तमाम प्रकार के दूसरे अरेंजमेंट करने हैं तो वो करें। और जो ये बात कर रहे हैं वर्कशॉप की नहीं बता रहे हैं, क्योंकि 6 मार्च को कहा सेंट्रल ने कि वर्कशॉप करिए स्वास्थ्य विभाग की, जो हमसे बार बार पूछ रहे हैं क्यों हो गए संक्रमित, तो वो क्यों वर्कशॉप नहीं की, आज तक समझ में नहीं आई। वो केवल इनको सुरक्षा की दृष्टि से करना थी, नहीं की। मजहब का रंग हमने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया मजहब का रंग, मजहब के लोगों ने दिया। और आज सबके सामने तस्वीरें हैं, मीडिया के माध्यम से तस्वीरें हैं, और उनकी जान बचाने का काम तो वर्तमान की सरकार कर रही है बिना मजहब के देखे हुए कि कौन राम है, कौन रहीम है, कौन रामलाल है, कोई सफीक है, उसको तो नहीं देख रही। उसकी चिंता जान की कि तू भैया आत्महत्या के प्रयास। एक बार प्रतीक के पास चलेंगे, एक बार प्रतीक के पास चलेंगे। रजनी जी जरूर आऊंगा, आपके पास वक्त रहा तो जरूर आऊंगा। एक बार प्रतीक के पास चलेंगे। प्रतीक, ये हम लोग तारीफ करते थे आपके जिले की, लगातार कई बार जबलपुर से मेहमान बैठे, शुरुआत में बधाई से ही करता था कि चलिए आपके जिले में कम से कम अभी तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी नहीं। कई बार हमने कहा कि ये हुनर आप बाकी के जिलों को भी सिखाएं। ये बढ़ रहा है आपके यहाँ, क्या वजह लगती है आपको तेजी से बढ़ रहा है? आप देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली बात जो मैंने आपसे पहले भी कही है कि वाकई अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन जबलपुर जिले का रहा है, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है, अगर उसकी जनसंख्या के पैमाने में देखा जाए तो फिर भी हम 21 पे अभी टिके हुए हैं, और इसमें से भी 2 जो हैं वो इंदौर के, एक NSA का आरोपी है और एक हाल ही में जो आज पॉजिटिव आया है, जो कि ट्रक के माध्यम से जबलपुर पहुंचा था और चेकपोस्ट से ही सीधे मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन फिर भी 8 से आज हम 21 हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बेशक बड़ा है, चिंताजनक बात है। जो सबसे बड़ी यहाँ पर अभी तक जो खुद प्रशासन ने भी देखा था और जो वजह मानी है कि कंटेनमेंट जोन में जो नरमी बरती गई और जो लापरवाही लोगों ने बरती, उसका ही बड़ा खामियाजा जो है वो उन्हें खुद भुगतना पड़ा। सराफा जो कि कंटेनमेंट जोन शुरुआत से ही घोषित था, जहां पे सबसे पहले जो मरीज आए थे, मध्य प्रदेश के जो मरीज थे वो उसी इलाके से आते थे, उसे कंटेनमेंट जोन बनाया था और स्पष्ट हिदायत दी थी कि कोई भी घरों से बाहर ना निकले। लेकिन रात को तफरी करना, घूमना, कहीं चेस खेलना, ये तमाम चीजें वहां की सड़कों पे आम देखी गई, तो लापरवाही बरती गई और यही नतीजा रहा कि आज वहां से करीब 13 संक्रमित इकलौते कंटेनमेंट जोन से आते हैं। तो कुछ लोगों की लापरवाही भी रही, लेकिन फिर भी अब तक के जो दावे हैं या जो कामकाज किया गया है जिला स्तर पे 21 पर हैं, जिसमें से 19 जबलपुर के हैं, जबकि 2 जो है वो इंदौर के बताए जा रहे हैं। तो औसत 26-27 लाख की आबादी वाले शहर में आंकड़ा फिर भी अभी कम है और उम्मीद यही की जा रही है कि आंकड़ा ज्यादा ना बढ़े। प्रशासन हर बार यही कह रहा है कि जी हाँ, बेशक डिंडोरी और जो मंडला है इनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन, कुछ ट्रेवल हिस्ट्री जो है प्रवीण जी इनकी ट्रेस हुई है, यानी ये भी उस जिले के नहीं पाए गए जो कहीं या तो इंदौर से चल के आया या हैदराबाद से चल के आया। ये कहीं ना कहीं हर पॉजिटिव मरीज की कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री यहाँ पर रही है। तो बेशक प्रशासन का प्रयास है, चूंकि ICMR जबलपुर में ही जांच चल रही है, तो अब ये अच्छी बात है कि जल्दी जो जांच का परिणाम सामने आ जाता है। और वायरस भी जो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
और एक बात हम जरूर कहेंगे कि ये किसी कौम किसी मजहब के खिलाफ एक बहस नहीं थी। ये बहस दरअसल उस समझने को लेकर थी कि क्या वजह है कि कुछ इलाकों में तेजी से फैला, कुछ जगह नहीं फैला। लेकिन ये पहला मौका है हमारे साथ डिबेट में जो इस तरह से नाराजगी के जो दृश्य है वो उपस्थित हुए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों से मैं कहूंगा कि लॉकडाउन को लेकर सरकार के जो निर्देश हैं उसका बिल्कुल पालन करिए। किसी भी कौम किसी भी धर्म को आप मानते हो, सरकार के निर्देश का पालन करना आपकी जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।